नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर भाजपा 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास ने मनपा अधिकारी के ऊपर और ग्लोबल कंपनी के ऊपर लगभग 500 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं, मीरा शहर में जो साफ़ सफाई होती है, जो कचरे की गाड़ियाँ लेके जाती हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनके पैसों को लेकर आज उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई है कि बेवजह बेफिजूल यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। अब ये खर्चा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो पैसा है ये आम जनता का पैसा है और सभी पैसे ये जो टेंडर जिन्होंने उठाया है ग्लोबल कंपनी और मनपा के अधिकारियों के जेब भर रहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी मुद्दा उठाया है कि जो भी मनपा अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो ग्लोबल कंपनी को ये जो टेंडर दिया गया है, और भी तो कंपनियां आई थी, आखिर में उन्हें क्यों नहीं दिया गया, ग्लोबल को ही क्यों दिया गया? क्योंकि ये ग्लोबल कंपनी और मनपा अधिकारी ये भ्रष्टाचार मिलके कर रहे हैं। एक पत्रकार के सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि आखिर में आप क्या करने वाले? तो उन्होंने कहा है कि जो इस भ्रष्टाचार में शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा है। चलिए बात करते हैं एडवोकेट रवि व्यास ने और उन्होंने क्या क्या कहा। वापस बोलो। किस तरह का मनपा में भ्रष्टाचार हो रहा है साफ़ सफाई को लेकर, कचरे को लेकर? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मीरा भाईंदर शहर की दिन साफ़ सफाई और जो कचरा शहर से डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के उद्देश्य से, कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फ़ायदा उठाने के उद्देश्य से और मनपा के अधिकारियों की मिली भगत से 500 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार यहाँ पे किया गया है, जिसकी तकरार मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से की है, यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त से और एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों से की है। मेरी मांग ये है कि इन कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाए और फिर से जनता के पैसे की बर्बादी को रोकते हुए नई निविदा प्रक्रिया फेयर कंपटीशन के साथ में की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। ये जो टेंडर है इसे 2 कॉन्ट्रैक्टरों को अलॉट करने के उद्देश्य से एक कॉन्ट्रैक्ट को 2 जोन में डिवाइड किया गया, जोन 1 में, जोन 2 में। जोन 2 की जो प्रोसेस है, टेंडर प्रक्रिया की प्रोसेस है, उसमें ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कोनार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर मिलने के उद्देश्य से उन्होंने वो टेंडर प्रोसेस से खुद का टेंडर विड्रॉ कर लिया। महानगर पालिका को बंधनकारक है एज़ पर टेंडर की टर्म्स कंडीशन से और नॉर्म्स के हिसाब से कि ग्लोबल को ईएमडी फॉरफिट करके ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन ऐसा ना करते हुए महानगर पालिका ने जोन 1 का टेंडर पार्टिसिपेट करने के साथ साथ में उन्हें वर्क ऑर्डर भी देके अलॉट कर दिया। जिस तरह से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, पहली EMI भरती थी, मनपा भरती थी, उसका इसने नहीं भरती थी, इस बार EMI भरती है। उसके बावजूद भी किस तरह का ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, साफ सफाई कर्मियों का पैसा का ज़्यादा लिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से कामगारों को जो वेतन अदा किया जाता है वो करीबन 1033 रुपया होता है, लेकिन इसमें 1033 से अधिक 366 रुपीज़ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है एक्सेस। ये जो अमाउंट है वो करीबन 100 करोड़ के ऊपर होता है। जो वाहन यूज़ किए जाते हैं कचरे को डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए, पिछले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गाड़ियां थी वो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पैसे से खरीदी थी। इस बार जो वाहन उपलब्ध कराए गए वो महानगर पालिका ने अपने पैसे से कराए हैं, लेकिन फिर भी जो भाड़ा दिया जा रहा है वो भाड़ा डबल दिया जा रहा है। तो ये जो एस्टिमेट है उसको फुगाया गया है ताकि कॉन्ट्रैक्टर को लाभ हो, और ये एस्टिमेट जो है 300 करोड़ से अधिक का एस्टिमेट इस निविदा के अंदर भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इसको रोकना है क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी है। इन सभी बातों के लिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है, इसकी कंप्लेन की है और इसे हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिए, सफाई कर्मचारी जो 1800 से अधिक सफाई कर्मचारी है, उन्हीं सफाई कर्मचारियों की हाजिरी ली जाती है रजिस्टर पे और उन्हें डंपिंग ग्राउंड पे भी यूज़ किया जाता है, उन्हें जो कचरा गाड़ी है उन पे भी यूज़ किया जाता है और उनका अलग से बिल जनरेट किया जाता है, यहाँ पे अलग बिल जनरेट किया जाता है। 3 टन कचरा लेके जाते हैं और 60 टन का जो बिल है वो रेज़ करते हैं महानगर पालिका से। तो हर जगह भ्रष्टाचार
अपने चरम सीमा पर है और अब भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और हम इसे जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप तो अपील कर रहे हैं मनपा आयुक्त से, लेकिन कहीं ना कहीं मनपा आयुक्त का साइन हुआ रहेगा तभी तो ये टेंडर मिला होगा, उनको जानकारी होगी। देखिए, मनपा आयुक्त की जवाबदारी है कि इस टेंडर को तुरंत रद्द करे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे। क्या वजह है कि दूसरे ठेकेदारों को यहाँ मौका नहीं मिलता है? हम यही चाहते हैं ना कि इसका फेयर कंपटीशन हो, ठेकेदार कोई भी हो, जो जनरल प्रक्रिया होती है फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जनता का पैसा बचना चाहिए, कम से कम पैसों के अंदर निविदा प्रक्रिया मंजूर की जानी चाहिए। इसी के उद्देश्य से जनता के हित के अंदर ये विषय हम लोगों ने उठाया। यानी इस भ्रष्टाचार में मनपा अधिकारी और ठेकेदार सम्मिलित हैं? बिल्कुल है। आपका अगला कदम? अब अगला कदम यही है कि इस टेंडर को रद्द करवाएंगे, दोषियों को सजा दिलवाएंगे।